कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद कांग्रेस प्रत्याशी हाजरा बानो पत्नी अकरम प्रधान के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि यूपी में ही नहीं बल्कि भारत के हर राज्य में बसपा और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे और बसपा और बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नगर पंचायत कलियर में अकरम प्रधान की पत्नी हाजरा बानो प्रत्याशी कांग्रेस की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में महमूदपुर से जनता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, आसमान छोरी और भाजपा आग बनकर देशवासियों का ध्यान भटकाए हुए और भाई को भाई के धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है, वो जनता की अनदेखी कर रहे हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हाँ जी प्रधान जी, आप ये बताइए कि नगर पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, इनको आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और कितना समर्थन आपके लिए? जो नगर पंचायत जानकारी के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और विकास का हमारा मेन मुद्दा, सबसे पहला जो हमारे यहाँ मुद्दा नगर पंचायत में पानी का है, इसकी निकासी के लिए नाला तैयार किया जा रहा है। नंबर 4 वार्ड में आबादी के अंदर जो पानी भरा पड़ा, इसके लिए सीवर का इंतजाम किया जाएगा, जो इन लोगों कैंसर आराम से रह सके। और तीसरा हमारा मुद्दा यहाँ से दुकान आवंटित करने का, यहाँ थाने के लिए उपलब्ध जमीन कराई गई, इतने यहाँ दुकानें आवंटित की जाएगी, बनाई जाएगी और पीछे बारात घर बनाया जाएगा यहाँ, जिससे जनता को भी इसकी दुकानों का फायदा बने और बारात घर में गरीब आदमी का शादी का इंतजाम हो सके। और एक शिक्षा पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा के लिए यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाएगा, यहाँ जो फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सफाई व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, गंदगी कहीं आसपास ना दिखाई देगा। जैसे कि कुछ वार्डों से ये शिकायत मिल रही है कि वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, कौन से वार्ड हैं जो जिनमें ज़्यादा शिकायत है? सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वार्ड की है पानी की, नंबर 4 वार्ड की। इसे 4 वार्ड का सबसे पहले सीवर का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि फुरकान विधायक जी भी यहाँ विधायक है पिरान कलियर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनका समर्थन आपको कितना मिलेगा और उनके साथ कैसे मिलकर आप काम करेंगे? इंशाल्लाह विधायक जी का समर्थन मुझे पूरा मिलेगा। जो भी विकास होगा इंशाल्लाह, कुछ तो विधायक जी के निधि से पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ नगर पंचायत का जो पैसा हुआ इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। डबल पैसा इंशाल्लाह पिरान कलियर की नगर पंचायत में लगाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। एक नगर पंचायत पिरान कलियर की अलग पहचान होगी। अपनी जीत के लिए कितने स्पष्ट जीत को लेकर? इंशाल्लाह मैं भारी मतों से जीतता हूँ। इंशाल्लाह जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा, हर बिरादरी हर जाति से सबका मुझे समर्थन काफ़ी मिल रहा। और बताइए कि ये जो पिरान कलियर का उर्स लगता है, इस उर्स में लोगों बागों को, मतलब यहाँ से दुकानदारों को उनका सफाया कर दिया जाता है अतिक्रमण के तहत, इसमें आपका क्या कहना है? ये उर्स के टाइम में जिन लोगों को दुकानदार को जो उजाड़ा जाना है ना, और फिर दुकान के बाद में जो बसाया जा, ये नगर पंचायत की जमीन है यहाँ से। यदि इंशाल्लाह मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला तो इंशाल्लाह पक्का निर्माण करा के इन दुकानदारों को आवंटित की जाए। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, एक बात कह करके अपनी बात को शुरू करूं कि वक्त, हालात और माहौल को समझने की जरूरत है और आप लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर आपकी दर्शकों को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो माहौल बन गया है, हमारी इबादत गाहों को नहीं छोड़ा जा रहा है। देश के संविधान को बदलने की बातें की जाती हैं, नफरत के नाम के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर हमें शिकार बनाया जा रहा है और आप छोटी छोटी राजनीति के अंदर उलझ गए हो। चुनाव छोटा हो या बड़ा उसका फर्क नहीं है, एक मैसेज की बात है, एक संदेश की बात है कि जिस तरीके से नफरत की जबान बोल करके हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, अगर आज भी हमने समझने का काम नहीं किया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। सवाल इस बात का नहीं है कि चेयरमैन कौन होगा कौन नहीं होगा, सवाल इस बात का है कि हाथ भी मजबूत होगा कि नहीं होगा। इस बात की निशानी है, राहुल गांधी जो बोलते हैं देश के
अंदर कहीं भी तशद्दुद होगा, किसी भी जाति के किसी भी धर्म के आदमी के ऊपर होगा, तो कांग्रेस सबसे पहले खड़ी नजर आएगी। मैंने कहा था कि हमारा हाल अजीब कर दिया है मुल्क में। घर में रहे तो दंगाई घुस के मारे और बाहर निकले तो पुलिस गोली मारे। इन तमाम चीजों से निजात का रास्ता अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो ईमानदारी के साथ इन फांसीवादी ताकतों के साथ लड़ने की जरूरत कर सके। राहुल गांधी और राहुल गांधी के सिपाही अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके ऊपर होने वाले हर तशद्दुद के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। देश का संविधान बचेगा तो हमारे हुकूक बचेंगे। आज इस बात के लिए नहीं आया हूं कि आप चेयरमैन बनाओ या ना बनाओ। मैं आज इस बात के लिए आया हूं कि झंडा ऊपर रखो, जो झंडा तुम्हारी हिफाजत के लिए उठा है। ये झंडा जो राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, इस झंडे को बुलंद रखो। ये झंडा झुकेगा तो यकीन जान लीजिए कि सबसे पहले शिकार हम और आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होने वाला। ना समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल लोगों। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, दास्तान होगी। तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारी ईदगाहें वक्फ बाय यूजर ला करके हड़पने की तैयारी है। तुम्हारी इबादत गाहें रजिस्ट्री दिखाने के लिए, कागजात दिखाने के लिए बातें कर करके छीनी जाती हैं। 1906 में रजिस्ट्री होती थी, शुरू हुई, और मस्जिद 400-400 साल पुरानी है। क्या हुआ यहां तुम्हारे पड़ोस के गांव में? क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस के गांव में? 300 साल पुरानी दरगाह को ढा दिया। कागज पूछते हैं, कहां है कागज उन प्राचीन दरगाहों के, प्राचीन मंदिरों के, मठों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, चर्च के? वो तो बाय यूजर ही लिख के गए हैं, वही सरकारी है, दस्तावेज है। लेकिन उसे खत्म कर करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान नहीं होगा तो कहां दफनाए जाओगे? अल्लाह ताला हिदायत देगा नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद नहीं होगी तो कहां जाओगे? मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट में कि किस तरह नफरत बोई जा रही है। हम उस नफरत के बीच में मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे हो, लेकिन हम अल्पसंख्यकों के जुल्म के लिए जब हिंदुस्तान में बोलते हैं तो अपने पड़ोस में भी बोलते हैं कि पड़ोस के अंदर बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक भाई हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर हमने बोलने का काम किया कि सरकार अपना इकबाल दिखाए और वहां के हिंदुओं की रक्षा करे। वहां के हिंदू बेचारे वोट नहीं दे सकते, इसलिए पार्लियामेंट से या सरकार से एक भी नोट नहीं लिया उनके हक में, क्योंकि उनसे वोट का फायदा नहीं। आपके ऊपर तशद्दुद कर करके एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। मैं तमाम अपने हिंदू मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि नफरत का रास्ता तरक्की का रास्ता नहीं हो सकता। मोहब्बत की बात करिए और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए। राहुल गांधी मजबूत होंगे, कांग्रेस का झंडा मजबूत होगा, तो यकीन जानिए आपकी हिफाजत मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। अकरम भाई के लिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, पुराने साथी हैं, ये तमाम साथी मिलकर के। और एक बात और कह देता हूं, कुछ लोग बहुत नफरत बोल रहे हैं आपके बीच में। अरे तुम एक बात तो सुन लो, फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, तुम्हारी औकात तो फुरकान, सुल्तान, इमरान करके नहीं है।
तुम कहाँ शेख जी, सैयद जी, मुगल जी, पठान जी और गाड़े जी और जोजे जी और तेली जी में बनने शुरू हो गए? कहाँ बनने शुरू हो गए हो? जब ठुकाई होती है ना